आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में नवजात शिशु या छोटे बच्चों को अगर आपको दवाइयाँ पिलाने में तकलीफ़ होती है तो इसी के लिए मैं कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे ये क्वेश्चन आया था कि मैम बच्चा दवाई पीता ही नहीं है, बहुत परेशान करता है, तो प्लीज़ हमें कोई टिप्स बताइए। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मुझे पता है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे का रेड बटन दबा करके। इससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और टिप्स जो मैं बता रही हूँ अगर ये आपको हेल्पफुल लगेगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उनकी हेल्प हो जाए। सबसे पहले कुछ सावधानियां जो बच्चों की दवाइयों से संबंधित हैं वो मैं आपको बता दूं। बच्चों की दवाई कभी भी बड़ों की दवाइयों से अलग रखनी चाहिए। वो क्यों, मैं इसके लिए आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले दिखा देती हूँ। ये मेरे बेटे का बॉक्स है दवाइयों का। अभी तो बड़ा हो गया तो उसकी दवाइयाँ भी नहीं हैं और बॉक्स भी थोड़ा पतला है। और ये मेरा है। मेरा तो अभी थोड़ा है इसमें क्रोसिन, क्योंकि बीच में मुझे वायरल फीवर आया था। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके ज़्यादातर सिरप होते हैं और सिरप की जो होती है वो बॉटल होती है, तो कभी भी ऊंचा वाला बॉक्स लीजिएगा। 10-15 रुपीज़ में ये आ जाता है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह के जो बॉक्स आते हैं ना, हम लोग कोई भी सामान लेते हैं ऑनलाइन या फिर बाज़ार से ही लेकर के आते हैं ख़रीद के, तो ऐसे बॉक्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं ऐसे सामानों के लिए। इस तरह से देखिए, ये तो आज से 8-9 साल पहले का है। मेरे बेटे का फर्स्ट मोबाइल था इसमें। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है ना इस बॉक्स की अपेक्षा कि इसमें अभी जैसे कि मुझे इंदु अपना नाम यहाँ लिखना रहेगा कि इसमें मेरी दवाइयाँ हैं ध्यान रखने के लिए, तो मुझे इसके ऊपर स्टिकर लगाना होगा। लेकिन ये जो है इस पर इस तरह से राउंड किया और इसमें फटक से नाम लिख दिया, तो इसके लिए ये ज़्यादा ईजी रहता है। तो आप चाहें तो ऐसा ले लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे जो बॉक्स आते हैं घर में, जब भी सामान आते हैं उसको स्टोर करके ज़रूर रखिए, बहुत काम देता है ये। और इसमें कभी कभी मैं धनिया वगैरह भी उगा लेती हूँ घर में यूज करने के लिए। बारिश के मौसम में हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो इस तरह के जो बॉक्स होते हैं वो आपके लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अच्छा, अब इसमें दूसरी सावधानी कौन सी रखनी है कि आपको कभी भी जो बच्चों की दवाइयाँ होती हैं वो जो डॉक्टर एमएल देते हैं ना, सिरप के ऊपर एमएल रहता है प्लास्टिक का, उस एमएल से ही देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एमएल से दवाई नहीं दी, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो इसका जो दवा है वो तो चम्मच में भी उतना ही आता है, आपने 1-2 बार पिलाया, आपको अंदाज़ा आ गया कि 1 चम्मच इस दवा ही तो थी। लेकिन अगर दवा की क्वांटिटी थोड़ी बहुत भी कम ज़्यादा हुई तो बच्चे को समस्या होगी। अगर कम हो गई तो वो दवा उतनी अच्छी तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगी, डिले होगा। ज़्यादा समय लगने से, जैसे 3 दिन का टाइम दिया है डॉक्टर ने कि 3 दिन में अगर नहीं कवर होती है बीमारी तो आप लेकर के आइए, तो नहीं कवर हुआ क्योंकि दवा की क्वांटिटी बच्चे को उतनी नहीं मिली है, तो आप डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे। डॉक्टर ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, पॉटी टेस्ट करेंगे, बच्चे का उतना ब्लड जाएगा, आपको हरासमेंट होगी, पैसा भी जाएगा, डॉक्टर भी कंफ्यूज होगा कि कहीं दूसरी बीमारी तो नहीं है। इस तरह की बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए कभी भी उस एमएल से ही आप दवा दीजिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं या सोचते हैं कि बच्चा नहीं ले रहा है, बहुत हाथ पैर मार रहा है, तो ड्रॉपर से दे देते हैं या फिर सिरिंज से दे देते हैं। आप दीजिए फैसिलिटी के तौर पे, ये ठीक है, लेकिन उसमें डालने से पहले, यानी कि आप अगर ड्रॉपर में ले रही हैं दवा तो वो एमएल में निकाल लीजिए और उसके बाद एमएल में से ही जितना एमएल डॉक्टर ने बताया उतना एमएल निकाल लीजिए और उसमें ड्रॉपर डाल करके आप आसानी से बच्चे को दे दीजिए। लेकिन ये सीधा आपने सिरप की बोतल में एमएल को घुसाया, उसमें से लिया और बच्चे को दे दिया, ऐसी गलती ना करें। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। इसके अलावा सोते समय कभी भी बच्चे को दवा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो बच्चा सो रहा है, ये ऐसे तो दवा आसानी से लेता नहीं, बहुत हाथ पैर मारता है, तो इसे सोते समय दवा पिला देते हैं। नहीं, क्योंकि बच्चा सो रहा है तो दवा पूरी तरह से उसके अंदर नहीं जाएगी, इधर उधर रह जाएगी, तो इससे भी बच्चे को समस्या होगी। तो कभी भी इस तरह की असावधानी ना करें। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि बच्चों की दवा अलग रखना ज़रूरी है। क्योंकि मेरा बेटा 8-9 महीने का था, उसको वैक्सीनेशन था, लगाया गया था, तो उसे रात में बहुत फीवर आया, बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था। तो मैंने थर्मामीटर लगा करके देखा और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। रात के 10 बज रहे थे। जब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी,
लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुछ औरतें बहुत रो रही थी। तो मुझे लगा कि क्या हो गया अचानक से, इतना ज़्यादा शोरगुल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो टीका लगा वो गलत था और भी बच्चों की हालत सीरियस हो गई, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल था वो बच्चों का ही हॉस्पिटल था सिर्फ। तो मैंने एक सिस्टर से पूछा कि नर्स क्या हुआ है इतना, मतलब और बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने मतलब उस लेडीज़ की तरफ दिखा करके कहा कि इन्होंने जो मेडिसिन थी वो खटमल की दवा दे दी, यानी कि खटमल की जो दवा आती है ना, खटमल मारने के लिए घर में यूज करते हैं, उन्होंने रखा रहा होगा, उससे दे दिया। मैंने सोचा अरे ये तो पॉइजन होता है, तो कोई भी बच्चे की दवा के पास में ऐसे पॉइजन क्यों रखेगा? तो उसने कहा कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, थोड़ा गांव साइड से लोग आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं भाग करके, कि उस हॉस्पिटल में लेके जाइए, इनको किसी ने सजेस्ट किया है कि बच्चों का हॉस्पिटल है तो वहाँ पर लेकर के भाग कर जाइए। तो लोग गाँव साइड से आए हुए थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि कभी भी दवा जो होती है, बच्चों की दवा और बड़ों की दवा भी अलग रखनी चाहिए, और चीज़ें जो ऐसी खटमल की दवा, इन सब से एकदम से अलग रखना चाहिए। और उस पर कभी भी बच्चों का नाम लेकर के रखना चाहिए, और ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ दूसरों की दवाइयाँ नहीं होती है, ताकि आपको किसी तरह की हड़बड़ी के समय में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये सावधानी आप ज़रूर रखिए। एकदम से इस बात के विषय में मैं स्ट्रिक्टली आपसे कह रही हूँ कि ये सावधानी ज़रूर रखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये ज़रूर रखिए। अच्छा, कुछ बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जैसे 6-7 साल के हैं, तो उनको किसी किसी दवाई का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने मान लीजिए विटामिन डी का उसको चालू किया है, इस तरह का कोई सिरप है, मान लीजिए वो विटामिन का ही है, लेकिन अगर उसका टेस्ट बच्चे को अच्छा लगता है तो हो सकता है कि बच्चे की पहुंच में अगर वो है तो फिर बच्चा उसको ले ले, और अगर बच्चा ओवरडोज ले लेगा तो आपके लिए बहुत समस्या हो जाएगी। ऐसा केस आया था, इसीलिए मैंने आपको इसके विषय में सावधान किया कि ऐसी सावधानी भी ज़रूर रखिए कि बच्चों की चाहे जितनी भी दवाइयाँ हैं वो एक साथ रखिए और अलग रखिए। अगर बच्चा इतना बड़ा है कि वो ले सकता है तो बच्चे की पहुँच से दूर रखिए। तो ये तो हो गई सावधानियाँ जो आपको ज़रूर रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टिप्स आप अपना सकते हैं छोटे बच्चों को दवाइयाँ दिलाने के लिए। देखिए, अगर आपका नवजात शिशु है और आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय क्या होता है कि बच्चा पूरी तरह से एकदम से बिजी रहता है ब्रेस्ट फीड करने में। तो उस समय आप कभी भी इस तरह से बगल में दवाई रख लीजिए। पहले बच्चे को ऐसा मत सोचिएगा कि उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको सब समझ में आता है कि यहाँ पर दवाई रखी गई है, इसलिए थोड़ा छुपा करके रखिए। और 1-2 बार ही आप पिलाएंगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि अभी ये इस तरह से मुझे दवा पिला रही है। तो हर बार आपको हो सकता है अलग अलग टिप्स अपनाना पड़े, क्योंकि मेरे बेटे को पता चल जाता था कि इसने उस बार मेरे साथ इस तरह से धोखा किया था, तो वो दोबारा बहुत सावधान हो जाता था। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, तो बगल में रखिए इस तरह से, पहले से ईमेल में निकाल करके रखिए और बच्चे से ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय बातें करिए। और बीच में क्या करिए कि आप इस तरह से ना, ये जो ब्रेस्ट होता है वो निकालिए और फटाक से वो जो दवा है बच्चे का मुंह उसमें खुला रहेगा। अगर आपका बच्चा इस तरह से मुंह बंद कर लेता है एकदम से, तब उसी समय उसके मुंह में वो दवा डाल दीजिए और थोड़ा सा जल्दी से इस तरह से उठा दीजिए, ताकि सीधा जो दवा है वो अंदर जाए। वैसे भी ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय कभी भी जो बच्चे का सिर होता है वो थोड़ा ऊंचा ही रहता है, तो आसानी से बच्चे के पेट में चला जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सुला करके बच्चे को दवा नहीं देनी चाहिए। इस तरह से आसानी से दूध भी बच्चे के पेट में चला जाता है और जो दवा है वो भी आसानी से बच्चे के पेट में चला जाता है। तो इसलिए ये ज़रूर करिए। अगर जो टाइम है, यानी कि ये एक सावधानी भी आपको रखनी है कि डॉक्टर ने आपको 3 घंटे का पर्टिकुलर टाइम दिया है कि बच्चे को इतनी देर में दवा देनी है, तो आपको उसी टाइम में बच्चे को दवा जरूर दे देनी है। लेकिन मान लीजिए उसमें आपका बच्चा सोया हुआ है, तब क्या करें? तो क्या करिए कि बहुत से लोग, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोग सोते समय दवा दे देते हैं, तो आप दीजिए, लेकिन बच्चे को थोड़ा जगा दीजिए। अगर नवजात शिशु है तो उसे थोड़ा सा जगाइए और उसे दवा दे करके, और फिर इस तरह से उसे गोद में, जैसे कि हम डकार दिलाते हैं ना दूध पिलाने के बाद में, उसी तरह से, ताकि पूरी तरह से दवा बच्चे के पेट में नीचे चली जाए। तो ये ज़रूर आपको करनी है। अच्छा, अब इसमें कभी कभी बच्चे के साथ चीटिंग करके भी दवा पिलानी पड़ती है, क्योंकि बच्चा जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि 1-2 बार में बच्चा समझ जाता है कि ये मुझे इस तरह से चीटिंग करके दवाई पिला रही हैं। तो बच्चे के सामने, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब छोटे नवजात शिशु के साथ खेलते हैं ना, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो किसी छोटे बच्चे का सहारा लीजिए, वो आएगा इस तरह से ताली वगैरह बजाएगा या फिर खिलौना दिखाएगा, बच्चे से बात करने की कोशिश करेगा और बच्चा खूब खुश होकर के उन छोटे बच्चों से बातें करता है, ये वो करके वो खूब बोलता है।
तो ऐसे समय में क्या करिए, छोटे बच्चों को वहाँ पर बिठा दीजिए, वो बातें करता रहेगा, आप साइड में इस तरह से ईमेल निकाल करके रखिए और अचानक से ऐसे मुँह में डाल दीजिए और थोड़ा सा ऐसे पकड़ करके रखिए, होल्ड करके रखिए बच्चे को, ताकि दवा जो है अच्छी तरह से अंदर चली जाए। अगर उस समय बच्चा सोया हुआ लेटा हुआ है तो दवा पिलाने के तुरंत बाद आप उसे उठा लीजिए, ताकि उसकी जो दवा है वो अच्छी तरह से अंदर चली जाए। लेकिन अगर वो नवजात शिशु नहीं है, यानी 4-5 महीने का हो गया, आप गोद में बिठा सकती हैं, तो गोद में बिठा करके नवजात शिशु को रखिए और बच्चे को बोलिए, जो दूसरा बच्चा है उसे सामने बैठा करके रखिए और उसको बोलिए कि तुम खेलते रहो, और इस तरह से दवा लेकर के रखिए और थोड़ा सा बच्चे का मुंह ऐसे करके फटाक से डाल दीजिए और फिर उसे बच्चे के साथ खेलने दीजिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो बच्चा आसानी से दवा पी लेगा, और जो छोटा बच्चा खेल रहा है उसके साथ खेलने के चक्कर में भूल जाएगा। क्योंकि बच्चे को ये ज़रूर सिखा करके रखिए कि जैसे मैं इसको दवा पिलाऊँ ना, तो तुम जल्दी जल्दी वाह 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 पी लिया पी लिया पी लिया, इस तरह से करेगा। तो बच्चा है ना, वो पीने के बाद में भूल जाता है और रोता नहीं है और ना ही उल्टी करता है। बहुत से बच्चे उल्टी कर देते हैं दवा पीने के बाद में। लेकिन जब उनके साथ कोई छोटा बच्चा है, वो खेल रहा है, ताली बजा रहा है, खुला मिला है, तो बच्चा बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं देता है। दवा पीने के बाद में वो उसकी ताली दे करके, उसके बात करने का अंदाज़ दे करके भूल जाता है। तो ये ज़रूर करके लीजिए। छोटे बच्चे बहुत मददगार होते हैं नवजात शिशुओं को दवाई, दूध, ये सब देने के लिए। तो इस तरह का सहारा लीजिए। नहीं तो फिर घर में जैसे ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड फादर हैं, ऐसे लोग भी, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा मददगार होते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं और बिल्कुल रोते भी नहीं हैं, उल्टी भी नहीं करते, क्योंकि उल्टी करना भूल जाते हैं। कुछ बच्चे उल्टी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको टेस्ट पसंद नहीं आता है, इसीलिए वो जानबूझ करके ऐसा कर देते हैं ना कि उल्टी हो ही जाती है उनको। तो इसलिए छोटे बच्चे बहुत मददगार होते हैं। मैंने देखा है कि छोटे बच्चों के रहने पे वो बच्चे जो होते हैं नवजात शिशु बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। और सिरिंज के ज़रिए या फिर ड्रॉपर के ज़रिए अगर आप दे रही हैं, तो इसमें भी आपको यही करना है कि बच्चे को जैसे कोई बोलने वाला खिलौना है वो दिखाइए, नहीं तो कोई सीनरी दिखाइए। कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना, वो पंखे को भी चलता हुआ देख करके बहुत खुश होते हैं, तो उसको यूज करिए। नहीं तो फिर जो बलून होता है, वो बलून इस तरह से फोड़ते हैं बहुत से लोग, बलून तो बहुत सारा आ जाता है 1-2 रुपये में, तो इस तरह से फुलाते हैं, मतलब फूंक मार करके, और फिर उसको पचका देते हैं, फिर फुलाते फिर पचका देते हैं। ये सारे ट्रिक्स जो है वो मैंने अपनाए थे। हम लोग क्या करते थे, वो प्लास्टिक का बटरफ्लाई आता था, प्लास्टिक का बर्ड आता था, इस तरह से दीवार में चिपकाने के लिए उसको चिपका करके रखते थे और उसको इस तरह से मारने की कोशिश करते थे। तो मेरा बेटा बहुत हंसता था और वो हंसते हंसते उसका मुँह खुलता था और मैं फटाक से डाल देती थी। तो ये ट्रिक है ना, बहुत काम देती है, तो इसे आप ज़रूर आजमा करके देखिए। बच्चे को जो दवा आप दे रही हैं वो कभी भी उसमें कोई दूसरी चीज़ मिला करके मत दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अगर बच्चा नहीं पी रहा है, उसको बहुत कड़वा लग रहा है, तो उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला दो या फिर शहद मिला दो, या फिर बहुत से लोग जो सॉस होता है वो मिला देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना मिलाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो दवाई का इफ़ेक्ट होता है वो बच्चे को उतना नहीं करता है और बच्चे को ठीक होने में डिले होता है, यानी देरी से बच्चा ठीक होगा, वो दवाई पूरी तरह से असर नहीं करेगी। इसलिए कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मिला करके मत दीजिए। डॉक्टर ने अगर हनी कहा है मिक्स करके देने के लिए तो आप दे सकती हैं। वैसे ज़्यादातर डॉक्टर जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वही सजेस्ट करते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क निकालिए और बच्चे को इसके साथ में दवा दीजिए। तो अगर डॉक्टर ने ऐसा कहा है तो दीजिए, नहीं तो फिर दवाई पिलाने के तुरंत बाद, जैसे कि मैंने कहा कि नवजात शिशु को आप ब्रेस्ट निकालिए और उसे बातें करते करते फटाक से दवाई डाल दीजिए मुँह में, और उसके बाद में आप वो जो बच्चा है उसको तुरंत ब्रेस्ट पकड़ा दीजिए, ताकि बच्चा ब्रेस्ट पीने में जो दवाई का असर, उसको कड़वापन या तीखा महसूस होता है वो भूल जाए। तो ये सावधानी ज़रूर रखिए। इसके अलावा पानी दे सकती हैं। अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि दवाई के साथ में आप पानी दे दीजिए, तो दवा पिलाने के तुरंत बाद आप बच्चे को पानी दे दीजिए। इसके अलावा कोई भी चीज़ दवाई के साथ में आप बच्चों के लिए यूज मत करिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर आपका बच्चा दवाई नहीं पीता है तो जो टिप्स मैंने बताए हैं इसे अपना करके आप अपने बच्चे को आसानी से दवा पिला सकती हैं, और जो सावधानी मैंने बताई है उसे आप ज़रूर करिएगा, ताकि बच्चे को किसी तरह का कोई खतरा ना होने पाए। वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे पता है आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिले। टिप्स पसंद आया होगा तो और मम्मियों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो हम फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।